अभी हमने पढ़ा था फंक्शन को डिफाइन करने के, मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं, इनसाइड क्लास, आउटसाइड क्लास। अब मैंने आपको दोनों को मैंने बोला था जब एग्जांपल में करवाऊंगा तब आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। पहला मैंने लिखा है इनसाइड क्लास, दूसरा राइट साइड लिखा है मैंने आउटसाइड क्लास। अभी तक आपने जितने भी क्लास के मेंबर फंक्शन जो बनाए थे ना, जितने भी हमने, वो सारे के सारे हमने इनसाइड क्लास बनाए थे। आप ये मत सोचना कि वो कोई नया टॉपिक था, वो इनसाइड क्लास तो आप कर चुके हो। आउटसाइड क्लास के लिए हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं कि हम आउटसाइड क्लास को, फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ना आपके कोई प्रोग्राम में फर्क पड़ेगा, ना कोई मेंबर फंक्शन के रूल बदलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वही मेंबर फंक्शन के पुराने रूल हैं कि मेंबर फंक्शन अपना लोकल खुद का वेरिएबल यूज कर सकता है या फिर वो क्लास का वेरिएबल यूज कर सकता है। सारे के सारे रूल वही रहेंगे, सिर्फ लिखने के तरीके में फर्क हो रहा है, फंक्शन को डिफाइन करने के तरीके में, और इससे ऊपर कुछ फर्क नहीं हो रहा। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना, कहीं आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाओ। तभी मैं इसको कोई टॉपिक नहीं मान रहा, सिर्फ मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका बदल रहा है, वर्किंग नहीं बदल रही। इस एग्जाम्पल में आपको ये चीज मैं करके दिखा देता हूँ। आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप ये चीज ना करो, गलती ना करो। आपने लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ये इनसाइड इनसाइड क्लास का मतलब है फंक्शन डिफाइंड इनसाइड क्लास। आउटसाइड क्लास में भी आपको वही सेम चीज लिखनी होती है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। मैं सिर्फ कंपेयर करके बताना चाहता था कि प्रोग्राम में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्लास स्टूडेंट यहां बनाई है मैंने। मैंने लिखा इंटेज पहला डाटा मेंबर। पहले मैं इनसाइड क्लास वाला आपको बता देता हूँ। इंटेज इंट रोल नंबर, दोनों के दोनों आपके प्राइवेट डाटा मेंबर्स बन गए। पब्लिक लिखा, पब्लिक लिखने के बाद जो भी आप लिखते हो वो पब्लिक बन जाता है। मैंने लिखा सेट डाटा का एक मेंबर फंक्शन बना दिया, वॉइड सेट डाटा ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ करली ब्रैकेट क्लोज किया और अपनी दो स्टेटमेंट लिख दी, और फिर मैंने अपनी क्लास को क्लोज कर दिया। ये तो तरीका था कि जब आपने फंक्शन को इनसाइड क्लास डिफाइन किया था। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शन को आउटसाइड क्लास में क्या फर्क आएगा। क्लास लिखा, वही स्टूडेंट, वही इंटेज, वही इंट रोल नंबर। मींस आपके डाटा मेंबर में कोई फर्क नहीं आएगा, दोनों के दोनों डाटा मेंबर प्राइवेट बन गए। फिर मैंने पब्लिक लिखा। मैं पब्लिक लिखने के बाद ना यहाँ कोलन लिखना भूल गया था, पब्लिक के बाद कोलन जरूर आएगा, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखना। पब्लिक के बाद यहाँ कोलन लिख लेना, पब्लिक कोलन। फिर आपने यहाँ लिखा था वॉइड सेट डाटा ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, मींस आपने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया था। बट आउटसाइड क्लास में सिर्फ आपने फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है, डिफाइन नहीं करना होता। फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, मैंने लिखा वॉइड, फंक्शन का नाम तो वही सेट डाटा ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमी कोलन। मींस बस एक लाइन लिखनी है डिक्लेरेशन के लिए, इससे ज्यादा मेरे को कुछ नहीं करना। आप इस चीज को ध्यान रखो। यहाँ तो मैंने पूरा इनसाइड क्लास में तो पूरे का पूरा फंक्शन डिफाइन कर दिया, यहाँ सिर्फ एक लाइन लिखनी है वॉइड सेट डाटा ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट और अपना सेमी कोलन। फिर मैंने आपको ये एरो करके दिखाया भी हुआ है। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। क्या बोलते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। यहाँ इस प्रोग्राम में मैंने सिर्फ एक ही मेंबर फंक्शन बनाया, अगर एक से ज्यादा मेंबर फंक्शन बनाते तो आप उसको भी इसी तरीके से डिक्लेयर कर सकते थे। मैंने प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए, समझाने के लिए एक ही मेंबर फंक्शन बनाया है। फिर उसके बाद आपकी क्लास की क्लोजिंग ब्रैकेट आ गई, और आपको पता है जब भी क्लास की क्लोजिंग ब्रैकेट आती है आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है। मेरी क्लास होगी क्लोज, जो कि यहाँ पे भी क्लास तो क्लोज करनी है। अब बात आती है, मैंने सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया है, फंक्शन की वर्किंग नहीं डिफाइन की। अब मेरे को फंक्शन की वर्किंग डिफाइन करनी है, जो कि मैं क्लास के बाहर डिफाइन करूंगा। क्लास होगी मेरी खत्म। अब मैं क्या करता हूं, अपने मेंबर फंक्शन की वर्किंग डिफाइन करता हूं। मैंने लिखा वॉइड, जो ऊपर वॉइड लिखा था वही ऊपर यहाँ वॉइड लिखना है। फिर उसके बाद मेरा एक ही मेंबर फंक्शन था सेट डाटा, वो मैंने सेम, आपने जो नाम यहां दिया है ना फंक्शन की प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में, आपने अगर लिखा है SCT DATA, तो आपने जब क्लास के बाहर फंक्शन को डिफाइन करोगे नाम आपने सेम रखना है, तभी तो कंप्यूटर को पता लगेगा ना कि जो आपने ऊपर सेट डाटा फंक्शन डिक्लेयर किया था अब आप उसको क्लास के बाहर डिफाइन करने जा रहे हो। तो आपने लिखा वॉइड सेट डाटा। सेट डाटा लिखने से पहले आपको क्या करना है, आपको क्लास का नाम लिखना है जिस क्लास का ये फंक्शन था। अगर मैं पूछूं सेट डाटा कौन सी क्लास में आपने डिक्लेयर किया, आप कहोगे सर ये तो स्टूडेंट क्लास में डिक्लेयर किया था। जो आपने ऊपर क्लास का नाम बनाया वही क्लास का नाम आपने यहाँ लिख देना है। मैंने लिख दिया स्टूडेंट, STUDENT, जो ऊपर नाम है सेम नाम वही रखना है। फिर उसके बाद ये डबल कोलन का मतलब क्या होता था, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। फिर मैंने क्या लगाया, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। मींस इसका काम क्या होता है, ये कंप्यूटर को बता रहा है कि जो मेरा सेट डाटा फंक्शन है ना ये स्टूडेंट क्लास से जुड़ा हुआ है, मींस स्टूडेंट क्लास का ही मेंबर फंक्शन है। तो इसीलिए इसको बोल देते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। मींस आपने इसमें दो चीजें नहीं आई हैं,
वॉइड सेट डाटा तो पुराने वाले में भी था, यहाँ भी है। यहाँ पे आपकी क्लास का नाम लिखना होता है, प्लस में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना होता है, बस और कुछ चेंज नहीं हुआ है, बाकी सारी की सारी चीजें वही रहेंगी। मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ। फिर उसके बाद अब आपने क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना स्टार्ट कर देना है। आपको पता है जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करते हो, फंक्शन की करली ब्रैकेट ओपन करते हो, फिर उसके बाद आपने स्टेटमेंट लिखनी शुरू कर देनी है। आपने इनसाइड क्लास में पहली स्टेटमेंट क्या लिखी थी, एज इक्वल 5, वही स्टेटमेंट मैंने यहां लिख दी, एज इक्वल 5। आपने वहां लिखा था रोल नंबर इक्वल 6, वही स्टेटमेंट मैंने यहां लिख दी, रोल नंबर इक्वल 6। फिर उसके बाद आपकी फंक्शन की क्लोजिंग जो करली ब्रैकेट है वो होगी क्लोज। तो आपने देखा कि फंक्शन की स्टेटमेंट में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फंक्शन के नाम में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बस आपका यहाँ हल्का सा एक तरीका बदल गया। यहाँ पहले आपने क्लास के अंदर फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे, अब की बार सेम मेंबर फंक्शन आपने क्लास के बाहर डिफाइन कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है कोई एज को अलग तरीके से लिखना पड़ रहा है या रोल नंबर को अलग तरीके से लिखना पड़ रहा है, जो वर्किंग आप इनसाइड क्लास में कर रहे थे सेम की सेम स्टेटमेंट आपने आउटसाइड क्लास में करनी है। बस आपका एक दो स्टेटमेंट बदली है, जैसे वॉइड सेट डाटा, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमी कोलन, मींस आपकी आपको फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करनी है। उसके बाद जब आपको फंक्शन डिफाइन करना है तो क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है। बस ये चीज आपको थोड़ी सी आपके लिए, बस ये दो अगर मैं कहूँ मोटी मोटी चीजें चेंज हुई हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उसके बाद मैं आपको पहले वो फंक्शन डिफाइंड इनसाइड क्लास में बता देता हूँ मेन फंक्शन कैसे काम कर रहा है उसका। हम मेन फंक्शन में आ गए, फंक्शन डिफाइंड इनसाइड क्लास में लेफ्ट में जो मैं दिखाया हुआ है, क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगाया, स्टूडेंट एस किया, इसका मतलब एक एस नाम का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जिसकी क्लास है स्टूडेंट। मैंने एस डॉट सेट डाटा फंक्शन को अपने कॉल की, ये आप 1000 बार कर चुके हो, इसको ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे तरीके से पता है इससे क्या होगा। आपका कंट्रोल सेट डाटा मेंबर फंक्शन में चला गया और एस के एज की वैल्यू 5 हो जाएगी, एस के रोल नंबर की वैल्यू 6 हो जाएगी। वो मैंने मेमोरी में जानबूझ के नहीं दिखाया क्योंकि स्पेस की कमी थी। फिर उसके बाद आपका सेट डाटा का खत्म हो गया, आपका कंट्रोल नेक्स्ट स्टेटमेंट में गेट सी एच रिटर्न 0 और आपका मेन फंक्शन खत्म हो गया। अब यही चीज आप यहां देखोगे जो आपका आउटसाइड क्लास के डेफिनेशन में है। आपका इंट मेन, सेम इंट मेन यहीं आया, सेम क्लियर स्क्रीन फंक्शन आया, सेम स्टेटमेंट स्टूडेंट एस वाली यहाँ पे भी है, सेम तरीका मेंबर फंक्शन को कॉल करने का, एस डॉट सेट डाटा ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फंक्शन डिफाइंड इनसाइड क्लास था या आउटसाइड क्लास था, फंक्शन को कॉल करने का, मेंबर फंक्शन को कॉल करने का सेम तरीका, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और अपने फंक्शन का नाम। आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, जहां फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन आपका क्लास के बाहर डिफाइन है, आपका यहाँ चला गया। पहली स्टेटमेंट एज इक्वल 5, तो ये एस के एज को 5 कर देगा। अगली स्टेटमेंट रोल नंबर इक्वल 6, ये एस के रोल नंबर को 6 कर देगा। वही काम आपका फंक्शन डिफाइंड इनसाइड क्लास कर रहा था, वही सेम मेंबर फंक्शन आपका फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड क्लास कर रहा है। फिर आपका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाओगे, गेट सी एच रिटर्न 0, फंक्शन आपका खत्म। मींस आपने देखा कि कुछ भी कोई चेंज नहीं आया, सिवाय लिखने के फंक्शन को डिफाइन करने के तरीके में थोड़ा सा फर्क आया। उसमें हम क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे थे, इसमें हम अपने फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं। उसके अलावा कोई स्टेटमेंट में कुछ भी चेंज नहीं है। जो फंक्शन आप पहले बना रहे थे स्टेटमेंट आपको वही बनानी है, डिपेंड करता है कि आपको फंक्शन में टास्क क्या परफॉर्म करवाना है, सिर्फ लिखने के तरीके में फर्क आया है। एग्जाम में अगर वो कुछ मेंशन नहीं करता, हम अपने सारे के सारे फंक्शन इनसाइड क्लास ही बनाया करेंगे, क्योंकि हमारी उसमें गलती होने के चांस कम है। क्योंकि हो सकता है कि आप फंक्शन डिफाइंड आउटसाइड क्लास वाले क्लास से बनाओ तो आप ये चीज स्टेप भूल जाओ, आप क्लास का नाम रखना भूल जाओ, क्लास का नाम लिखना भूल जाओ, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना भूल जाओ। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। इसीलिए आपने कोशिश क्या करनी है, आपने अगर पेपर में वो कुछ मेंशन नहीं करता, मतलब मींस वो डिफाइन नहीं करता कि आपको इनसाइड क्लास फंक्शन को डिफाइन करना है या आउटसाइड क्लास अपने फंक्शन को डिफाइन करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हमेशा इनसाइड क्लास ही डिफाइन करना। क्योंकि उससे फायदा क्या होगा, एक तो हमने प्रोग्रामिंग उस पर बहुत ज्यादा कर रखी है, ऊपर से आपको ये फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन नहीं करनी पड़ेगी, ना फिर ये ऑपरेटर लगाने की आपकी सिरदर्दी है। मींस आपको थोड़ा सा करने में इजी हो जाएगा। बाकी कोई अगर आप सोचो प्रोग्राम की वर्किंग में या कुछ और फर्क आने वाला है, वो कोई फर्क नहीं आता। फिर उसके बाद मैंने एक छोटा सा नोट भी बनाया हुआ है लेफ्ट साइड के लिए, इसमें सेट डाटा मेंबर फंक्शन स्टूडेंट क्लास में डिफाइन किया है, और राइट में मैंने नोट बनाया इसमें सेट डाटा मेंबर फंक्शन स्टूडेंट क्लास के बाहर डिफाइन किया है। बट सेट डाटा फंक्शन की प्रोटोटाइप स्टूडेंट क्लास में ही डिक्लेयर करनी है। फंक्शन की प्रोटोटाइप जरूर डिक्लेयर करनी है, कहीं आप सोचो कि मैं खाली फंक्शन को ही बाहर डिफाइन कराता हूँ, बट आपको फंक्शन की प्रोटोटाइप डिक्लेयर जरूर करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके कंप्यूटर को क्या पता लगेगा कि जो सेट डाटा मेंबर फंक्शन है वो पब्लिक है या प्राइवेट है। तभी तो ये फायदा हुआ ना, मैंने पब्लिक लिखा, पब्लिक बस सेमीकोलन में आना था।
और उसके बाद आपके फंक्शन की प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन में दो ही चीजें आती हैं, वॉइड, उसके बाद आपके फंक्शन का नाम, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, सेमीकोलन। बस यही आज हमने इतना करना है। इसके आगे का लगभग ये आपका यूनिट, जो मई के सिलेबस का यूनिट है, लगभग खत्म हो गया। ये एक दो टॉपिक थे जो मैंने आज आपको डिस्कस कर दिए। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसके बारे में हम कल बात कर लेंगे। थैंक यू।